मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। भाई, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेईमान दुकानदार के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ही 10 मिनट की वीडियो में पूरा सिस्टम हैंग कर देंगे बेईमान दुकानदार का। ध्यान से सुनिएगा। आइए, आप सभी का स्वागत है। एक बात और, मेरे बच्चे, मैं इसी चैनल पे, राकेश यादव चैनल पर, रोज एक 10 मिनट का कॉन्सेप्ट वीडियो डालता हूं, जिससे पूरे कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाता है। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, सेकंड वाली प्लेलिस्ट में देखेंगे 23 वीडियो डाल चुका हूं। अब आते हैं सवाल पर। देखो यार, जब भी बेईमान दुकानदार का सवाल आए ना, तो मैंने एक बहुत प्यारी ट्रिक बनाई हुई है, और वो ये है कि आप दो तरीके से चीजों को बांटिए, एक तो घर और एक बाहर। बस इन दो कैटेगरी में चीजों को रखेंगे तो सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल से सवाल ने पूछा कि लॉकडाउन के दौरान एक राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति को क्रय मूल्य पर 2 किलो चावल देती है, लेकिन 2 किलो के बजाय 1800 ग्राम का गलत वजन का उपयोग करती है, तो सरकारी लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो आप ये देखिए कि जो बेईमान दुकानदार है वो इस बार सरकार है, तो घर और बाहर। तो भाई, सरकार बाहर क्या दिखा रही है कि भाई हम तुमको 2 किलो दे रहे हैं, यानी 2000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन वजन तोल कितनी रही है? 1800 ग्राम। तो मेरे भाई रेशियो निकालोगे तो 2 × 2 = 20, 2 × 18, तो आंसर आया 9:10। मतलब 9 की चीज बाहर 10 में बिक रही है, तो 1 का लाभ। 1 का लाभ 9 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आया 11 सही 1/9%, यानी 11.11%। ऑप्शन ए। देखिए भाई, कहते हैं सेलर यूज ए वेट ऑफ 920 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम हिज गुड्स। 1 किलो की जगह 920 ग्राम का प्रयोग करता है। जब वे अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% ज्यादा कीमत पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ होता है। देखिए, तरीका यही है कि घर और बाहर दो ही कॉलम आपने बनाने। भाई, 15% प्रॉफिट पे चीज बेच रहा है, तो 15% का मतलब हो गया 100 में चीज खरीदी थी तो 115 में बेच रहा है। और कह रहा है कि 920 ग्राम वजन तोलता है, मतलब बाहर दिखा रहा है 1000 ग्राम, लेकिन ग्राहक को दे रहा है 920 ग्राम। तो देखो यार, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, बिल्कुल सही है जी। 0 से 0 कटा, बिल्कुल सही है जी। अब हम ये देखते हैं कि 92 और 115 क्या कटता है। तो देखेंगे 23 चौक 92, 23 पांजे 115। तो हम ये कह देंगे जी, अनुपात आया 4:5। मतलब फाइनली 4 की चीज 5 में बेच रहे हैं, तो 1 का लाभ कमा रहे हैं। 1 का लाभ 4 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त 25%, यानी 25% प्रॉफिट पे हम चीज बेच रहे हैं। देखिए भाई, सवाल ने कहा कि एक उद्योगपति अपने सामान पर 10% का प्रॉफिट कमाता है। मतलब घर पे जो चीज 10 की है वो बाहर दिखाएगा 11 में, लेकिन सही वजन के स्थान पर 25% कम वजन तोलता है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी बाहर तो दिखा रहा है 4 किलो, लेकिन अंदर दे रहा है 3 किलो। 25% कम वजन तोलता है। अब देखो यार, सोल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 2 5 10। तो आप कहेंगे जी 15 की चीज फाइनली 22 में बेची जा रही। कितने का प्रॉफिट मेरे दोस्त? 7 का। तो 7 का प्रॉफिट 15 पे, तो 100 पे कितना? अब 1/15 होता है मेरे बच्चों। ये छोटी छोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए। 1/15 होता है 6 सही 2/3। तो 7/15, तो 7×6 = 42, और 7 दूनी 14। अब हमें चाहिए 7/15, तो 7×6 = 42 तो हो गया भाई, और 7 दूनी 14/3। 14/3 को लिखेंगे तो 4 सही 2/3। जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो 42 और 4 46 सही 2/3 मेरा राइट आंसर। देखिए भाई, सवाल ने कहा कि एक बेईमान दुकानदार है, वो अपने आर्टिकल पे 6 से 1/4% के लॉस पे चीज बेच रहा है। तो 6 सही 1/4% लॉस, मतलब 1/16 लॉस पे चीज बेच रहा है। मतलब उसके घर पे कोई चीज 16 की है, तो एक लॉस यानी 15 में दे रहा है। आपने कहा ठीक है, और फिर भी कहता है कि चीटिंग फिर भी करता है। एक तो लॉस में दे रहा है, और 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम दिखेता है। मतलब ग्राहक को कहेगा 16 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन शैतानी है, देगा 14 ग्राम। तो कह रहा है यार बताओ सेटिंग क्या हुई। तो 16 से 16 कटा, मतलब 14 से 15। माने उसके घर पे 14 की चीज है, तो बेच रहा है 15 में, तो 1 का लाभ। 1 का लाभ 14 पे, तो 100 पे कितना? तो ये होगा भाई 7 सही 1/7%, यानी ऑप्शन मेरे बच्चे ए। कह रहा है कि भाई, एक व्यापारी एक वस्तु को 6% हानि पर बेचता है। मतलब 100 रुपए की चीज कहता है जी मैं तो 94 में दे रहा हूं, लेकिन कह रहा है जी 1 किलो के बदले 900 ग्राम वजन तोल रहा है। मतलब 1000 ग्राम दिखाएगा तो तोलेगा सिर्फ 900 ही ग्राम। तो कह रहा है यार बताओ कितना चेंज हो रहा है उसमें। तो भाई देखो, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो ये 10×9 = 90, और ये आ गया 94। तो हम कह देंगे जी क्या, कि भाई 90 से कोई चीज 94 में बेच रहा है। अच्छा, इसे भी काटें तो 2 से काटे 45, और 2 से काटेंगे 47। तो हम कह देंगे जी 45 की चीज 47 में दे रहा है, तो कितने का प्रॉफिट? 2 का प्रॉफिट। तो 2 का प्रॉफिट 45 पे, तो 100 पे कितना? देखो यार, एक बात समझने की है। अगर यहां 50 लिखा होता तो 2/50 हो जाता, 1/25 यानी 4%।
50 से छोटा मतलब मेरा आंसर 4 से बड़ा है, तो 4 तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, हाँ है ना। दूसरा, हम इसे काट भी सकते हैं, 5 नहीं 45, 5 20 100, 20 दूनी 40/9, और 40/9 का 9 चौक 36, यानी 4 सही, 4/9 यानी ऑप्शन सी। मेरे भाई इस वाले सवाल का जवाब आप सभी ने देना कमेंट में, तो पता चलेगा कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो ठीक डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं। अब इससे एक लेवल ऊपर चलते हैं। कह रहा है एक दुकानदार अपने आर्टिकल को 20% ज्यादा कीमत लिखता है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, मतलब अगर उसके घर पे कोई चीज 5 थी तो 6 दिखाएगा लिख के। आपने कहा जी ठीक है। अब कहता है 10% का डिस्काउंट भी देता है, 10% की फ्रैक्शन 1/10, मतलब जो भी चीज 10 लिखी हुई थी अब वो ग्राहक को 9 में देगा, बिल्कुल ठीक है। और साथ के साथ 100 ग्राम कम तोलता है, अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1 किलो पे 100 ग्राम कम तोल रहा है, मतलब ग्राहक को बाहर दिखाएगा 1000 ग्राम, लेकिन मेरे भाई नापेगा 900 ग्राम, यानी तोलेगा 900 ग्राम। तो कह रहा है यार बताओ क्या हो सकता है, तो 2 और 1 3 जीरो से 3 जीरो गया, 9 से 9 गया, तो हम कह देंगे यार 5 से 6, मतलब कोई चीज 5 से 6 में बेची जा रही है, यानी घर में 5 की है तो फाइनली 6 में बिकी, 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट 5 पे तो 100 पे कितना, तो जवाब होगा मेरे दोस्त 20%, यानी 20% प्रॉफिट पे वो अपनी चीजों को मेरे भाई बेचने लग रहा। बिल्कुल सिंपल है, आपको बस ये देखना है घर बाहर, बस उसी रेशियो को सेट करना है। देखिए मेरे भाई, कह रहा है एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 15% की हानि उठा के कोई चीज बेचता है, तो मेरे भाई 15% की अगर फ्रैक्शन देखेंगे तो 5% की 1/20, तो 15 3 गुना 3/20, मतलब अगर उसके घर पे कोई चीज 20 की है तो 3 का लॉस लेके बेचेगा कितने में, 17 में, बिल्कुल ठीक है। अब आगे कह रहा है कि वो 1 किलो की जगह x ग्राम कम वजन नापता है, यानी बाहर दिखाता तो 1000 ग्राम है, लेकिन देता कुछ कम होगा, कितना कम देता होगा वो हमें बताना है, मतलब x ग्राम कितना देता है, और इस तरीके से उसे 25% का प्रॉफिट होता है, ऐसे उसे 25% का फाइनल प्रॉफिट होता है। तो देखो मेरे दोस्त, 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4, यानी फाइनल में कोई चीज 4 में खरीदी थी तो बेचेगा कितने में, 5 में। अब मैं इस सवाल को 2 तरीके से आपको एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा ताकि पेपर में आपसे सोल्व कर पाए। पहला तरीका, कि आप ऐसे देखिए, हम मान लेते हैं कि ग्राहक को दिखाता होगा एक ए, लेकिन बेचता होगा बी, यानी ए दिखाता होगा तो बी बेचता होगा, या हम यही कह देते हैं कि भाई 1000 अगर दिखाता है तो वजन जो तोलता होगा वो तोलता होगा मान लो एक्स, और एक्स की वैल्यू हमसे पूछिए। तो प्रॉफिट का रेशियो 4:5 है, निकालते कैसे हैं, तो भाई इसको कटता है तो काट देंगे, 50 आया तो एक्स आया, और यहां आया 17 × 50, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये कि हमने कोई चीज इतने में खरीदी तो बेची इतने में, बिल्कुल ठीक है, यानी सीपी एक्स है तो बेचा है 17 × 50 में, ये सीपी है मेरे बच्चे, तो ये हुआ एसपी। जबकि सवाल में कह रहा है कि फाइनली उसे 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 25% का मतलब अगर फाइनली 4 में चीज खरीदी है तो 1 का लाभ लेके बेचेगा कितने में, 5 में। अब अगर हम इसे काटे तो 5 से काटेंगे 10 आएगा, 17 को 4 से करेंगे 68, तो एक्स की वैल्यू आ गई 680 ग्राम। इसका मतलब वो 1000 ग्राम की जगह 680 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, एक तरीका ये। दूसरा आप सीधा ये देखा करें कि फाइनल जो प्रॉफिट है वो रेशियो अगर आपको दे रखा हो, जैसे यहां दे रखा है 4:5, और स्टार्टिंग में रेशियो है 20:17, तो हमें पता है ये गुना ये करके ये आ रहा है, तो इसको इससे मतलब इन चीजों को इससे भाग दे देंगे तो ये रेशियो आ जाएगा, तो भाग दे दो 20:17 से, तो 4 5 20, 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा, 17 को 1 से करेंगे 17 आएगा। तो यहां से ये समझ में आया कि सर ये जो रेशियो रहा होगा ये हर हाल में 17:25 रहा होगा। अब 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 17 × 62 680, ये मेरा आंसर रहा। कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु को X% हानि पर बेचने की बात करता है, मतलब ये घर है और ये उसका बाहर, X% लॉस में चीज बेच रहा है, यानी कुछ में खरीदी होगी और कम में चीज यहां बेच रहा होगा, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, 20% कम वजन तोलता है, यानी 1/5, मतलब बाहर दिखाता 5 है लेकिन तोलता कितना है, 1 कम यानी 4, तो यह आया फाइनल प्रॉफिट इन दोनों को गुना करके। और कह रहा है फाइनल में उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो फाइनल में उसे 5 की चीज 6 में मिल जाती है, 5 की चीज 6 में मिल जाती है। तो कह रहा है यार ये बताओ कितना लॉस हुआ हो गया, तो हमें ये देखना है कि यार फाइनल क्या है, 5 से 6, फाइनल प्रॉफिट क्या है 5 से 6, ये तो है फाइनल प्रॉफिट का रेशियो, और ये है मेरे बच्चे वेट का रेशियो, तो इसे भाग दे दो। हमें ये देखना कि इनकी गुना करके ये आ रहा है, तो
इसको भाग दे देंगे तो ये वाला रेशियो आ जाएगा। अब 5 को 5 से करा 25 और 4 को 6 से किया 24। इसका मतलब शुरुआत में 25 की चीज 24 में दी जा रही थी, और 25 की चीज 24 में दी जा रही थी तो कितने की बेईमानी? एक की बेईमानी। एक की बेईमानी 25 पे तो 100 पे कितनी? तो जवाब होगा 4%, और यही मेरा आंसर ऑप्शन। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इन चीजों को बहुत सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं, बहुत धीरे धीरे डिटेल से एक एक बेसिक समझ के पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा रेलवे का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है इस समय। कैरियरविल ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और कैरियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां रेलवे फाउंडेशन का बैच मिलेगा। मतलब फिर आप एनटीपीसी की तैयारी करते हो, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट की, एएलपी की, ग्रुप डी की, आरपीएफ की, किसी भी चीज की रेलवे की तैयारी करते हैं तो सारी तैयारी एक ही बैच में, फाउंडेशन बैच में खत्म हो जाएगी। इसमें मेरे बच्चे मैथ मैं लाइव पढ़ाने लग रहा हूं, अभिनय सर का रिकॉर्डेड बैच है, पवन सर का भी मेरे बच्चे लाइव बैच है इसमें। दूसरा, रीजनिंग में भी 3 टीचर है, पीयूष वार्ष्णेय सर, अरुण सर और भरत सर। मेरे बच्चे साइंस की पूरी टीम लगी हुई है, जुबेर सर और अंकुर सर की। कंप्यूटर भी पढ़ाया जा रहा है यतेंद्र सर का। पॉलिटी में 2 टीचर है। करंट अफेयर है, आप जानते हैं कि ग्रुप डी में बहुत ज्यादा करंट अफेयर आ रखा है। ज्योग्राफी में 2 टीचर है, हिस्ट्री में 2 टीचर है, इकोनॉमिक्स में 1 टीचर है। शिवान सर आपका स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं। और इस बैच की फीस है मात्र 999 रुपए। और मेरे बच्चे, इस 999 रुपए में केवल आपको फाउंडेशन बैच ही नहीं मिल रहा है, बल्कि साथ के साथ में आपको रेलवे का एक प्रैक्टिस बैच भी मिलने लग रहा है, और ये बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना। और इस रेलवे प्रैक्टिस बैच में मैथ की प्रैक्टिस मैं आपको खुद कराने लग रहा हूं। अभिनय सर करा रहे हैं, रीजनिंग में भरत सर करा रहे हैं, जीएस में पूरी फैकल्टी, पूरी टीम है, साइंस की पूरी टीम है मेरे बच्चे, जो आपकी प्रैक्टिस कराएगी। आपके जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उन सारे पीवाईक्यूज की बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस होगी। और ऐसे ही मेरे बच्चे रेलवे रिवीजन बैच है, इसको भी आपको 1 रुपया पे नहीं करना, रेलवे फाउंडेशन बैच के साथ फ्री मिलेगा। इस बैच में पूरे मैथ का रिवीजन मैं करा रहा हूँ, रीजनिंग का रिवीजन भरत सर करा रहे हैं, जुबेर सर साइंस और जुबेर सर और उनकी टीम साइंस का रिवीजन करा रही है, और जीएस की टीम जीएस का रिवीजन करा रही है। रिवीजन का मतलब ये होगा कि भाई जैसे मान लीजिए कोई 10 घंटे का लेक्चर है तो उसको 1 घंटे में ही उसका क्रक्स आपको निकाल के देना, इंपॉर्टेंट चीजें, ये होता है रिवीजन। तो मेरे बच्चे कैरियरविल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और रेलवे फाउंडेशन बैच में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। दूसरा, जो भाई एसएससी की तैयारी करते हैं, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो हमारा एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है, एसएससी प्रथम बैच। इसमें अभिनय सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, और मेरा लाइव क्लास है। इंग्लिश में गोपाल वर्मा सर और जयदीप सर हैं। रीजनिंग में पीयूष वार्ष्णेय सर और अरुण सर हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस की पूरी टीम है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर। ये बैच भी 999 रुपए का। और मेरे बच्चे इसके अंदर पूरे कंप्लीट प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं और कंप्लीट रिवीजन भी आपको करा रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे बच्चे। तो आप दोनों में से किसी भी बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी रहेगी, एडमिशन ओपन है।